एक होता है स्कैम का नया होना और दूसरा होता है स्कैम के तरीके का नया होना। मैं आज जिस स्कैम की बात करने वाला हूँ वो स्कैम नया नहीं है। डाटा एंट्री जॉब्स के नाम पर काफ़ी टाइम से लोगों के साथ स्कैमर्स जो हैं स्कैम कर रहा है, लेकिन जो तरीका है इन स्कैमर्स का वो अब नया हो चुका है। ऐसे में आप सभी लोगों को मैं अवेयर करने के लिए इस अवेयरनेस की वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप भी जॉब्स रिलेटेड सर्च कर रहे हो जॉब वाली वेबसाइटों में, तो हो सकता है कि आपको कहीं पर डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब का ऑफ़र मिले, जिसमें आपको जो है आपकी सैलरी 30 दिन की नहीं बल्कि मात्र 4 दिन की सैलरी ये स्कैमर्स 20,000 रुपये के आसपास बताएगा। मैं आपके साथ जो है एक प्रूफ के लिए यहाँ पर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कुछ इस तरीके का सीट ये स्कैमर्स जो है आपको भेजेगा। मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, इसीलिए इस पर डिटेल में अवेयरनेस की वीडियो बना रहा हूँ। डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब के ऑफ़र अगर आपको भी आए हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए। ये स्कैमर्स का कहना होगा कि भाई आपको जो है ये डाटा एंट्री जॉब 4 दिन में कंप्लीट करना है और इसके बदले आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और इसी तरीके से जो है आप महीने का सोच लो कितना हो जाएगा। ठीक, ये स्कैमर्स का कहना होगा कि 400 फॉर्म मिलेंगे इस 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए और 20,000 रुपये सैलरी होगा। 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब अगर 100 गलतियाँ आपने ढूंढी हैं तो लगभग 90 उसमें सही होनी चाहिए, जिसको आपने सही किया हो। 10 अगर मिस्टेक से छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, 90 ठीक होनी चाहिए। इस तरीके से समझ लीजिए। तो ऐसे में ये स्कैमर्स जो है ऑफ़र करता है 20,000 की सैलरी को। इन हैंड सैलरी होती है 14,500। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये स्कैमर जो है विक्टिम से अब कहता है, पहले क्या होता था दोस्तों कि ये स्कैमर कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कभी प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर, कभी बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के नाम पर, कभी GST के नाम पर, कभी ये टैक्स वो टैक्स, ये चार्जेस वो चार्जेस, अलग अलग चार्जेस बोल करके विक्टिम से पैसे मांगता रहता था। लेकिन अब जो है ये स्कैमर एक नया तरीका शुरू किया है। स्कैमर कहता है कि मुझे आपका सिर्फ समय चाहिए, आपका सिर्फ टाइम चाहिए, पैसे पहले नहीं चाहिए, ऐसे बताता है। ये स्कैमर जो है विक्टिम को ये ऑफर करता है कि आपकी जो सैलरी है 20,000, उसमें से प्रोसेसिंग ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है 5,500 ये कट करके बाकी पैसे आपको मिलेंगे 14,500 रुपये ऑनलाइन मेथड से। अब अगर विक्टिम जो है इस स्कैम को लेकर के अनजान है, वो इसके बारे में नहीं जानता है, वो अवेयर नहीं है, तो वो उस स्कैमर की बातों में आने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि भाई 20,000 जो सैलरी है उसमें से वो अपने रजिस्ट्रेशन के 5,500 काट के 14,500 भेज देगी, पैसे तो पहले देने नहीं है, ऐसा वैसा वो सोचने लगता है और वो उस स्कैमर की बातों में आने लगता है। स्कैमर जो है उस विक्टिम का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंड फोटो वगैरह मांगता है। विक्टिम जो है अगर वो डिटेल्स को भेज देता है, उसके बाद स्कैमर जो है उसे ऑनलाइन स्टाम्प एग्रीमेंट बनेगा, उसके नाम पर पैसा मांगता है 1,000-2,000 समथिंग जो भी। इसके बाद जो है स्कैमर उस विक्टिम को काम दे देता है 400 फॉर्म को करेक्ट करने का, वो भी 4 दिन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए PHONE फ़ोन का स्पेलिंग है, तो अगर उसमें मिस्टेक है PHON उसके बाद A लिखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट में E होना चाहिए था, उसी को करेक्ट करना है, उसी के आगे स्पेस देनी है, कहाँ क्या देना है, वही चीज़ें वो बताई जाती हैं और कहा जाता है इस PDF फाइल को करेक्ट करके भेजने के लिए, मतलब सबमिट करने के लिए 90% सही होना चाहिए एक्यूरेसी, ऐसा बताया जाता है। तो इस दौरान जो है विक्टिम अपने काम करने में लग जाता है। अचानक से वो क्या देखता है कि उसका ID जो है ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे जब भी वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो ID लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद विक्टिम जो है उस मेंटर से कांटेक्ट करता है जिसने वो जॉब ऑफर किया है। मेंटर यानी कि वो स्कैमर जिसने उसे वो जॉब ऑफर किया होता है। उस स्कैमर का ये कहना होता है उस विक्टिम को कि भाई आपका जो ID पासवर्ड है वो किसी अनदर लोकेशन में जो है किसी ने लॉगिन किया था, शायद आपने किसी को बताया होगा जिसकी वजह से उसने लॉगिन किया, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। अब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके नाम पर 5,500 रुपया मांगने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके की कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला कंडीशन कि विक्टिम जो है अगर मान लीजिए उसने खुद ये सोच लिया कि बाय मिस्टेक अगर ऐसी चीज़ें हो गई हैं, चलिए रजिस्ट्रेशन फिर से करा लेता हूँ, और अगर उसने उसको पैसा भेज दिया ये सोचते हुए कि 4 दिन बाद तो पैसे मिल जाएंगे, तो उसके बाद ये होने वाला है कि जब वो टास्क को कंप्लीट करके भेजेगा तो स्कैमर का कहना होगा कि 90% एक्यूरेसी सही नहीं है,
इसकी वजह से जो है आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी कंपनी का जो आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई आपको करनी होगी। लगभग 2 लाख रुपए का वो बताएगा कि नुकसान हो गया, कम से कम 50% 1 लाख रुपए आपको उसका भरपाई करना होगा। ऐसे करके स्कैमर जो है विक्टिम को कहेगा। या फिर दूसरी कंडीशन, अगर शुरुआत में ही पैसा देने के लिए विक्टिम ने मना कर दिया कि नहीं 5,500 नहीं दूंगा, मेरी गलती नहीं है, तो ऐसे में स्कैमर का कहना होगा कि भाई देखो रजिस्ट्रेशन के लिए 5,500 तो देने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप ये जॉब छोड़ते हो तो क्योंकि आप काम कंप्लीट करके नहीं दे रहे हो, हमारी कंपनी का नुकसान होगा, तो आपको जो है 1.5-2 लाख जो भी नुकसान हो रहा है वो आपको भरपाई करना होगा। अदरवाइज आपके घर पर लीगल नोटिस जाएगा, ऐसे वैसे बताया जाता है। और उसके बाद एक एडिटेड PDF फाइल, मतलब एक एडिटेड जो है बना करके लेटर टाइप का, वो जो है उसको स्कैमर जो है मतलब विक्टिम को भेज देता है। और उसमें इस तरीके से मेंशन होता है कि आपको इस कोर्ट में इतने बजे इस जो है एडवोकेट से मिलना है, और मतलब सभी डिटेल्स वहाँ पर लिखी होती है। मतलब जिस तरीके से विक्टिम को ऐसा लगने लगता है कि शायद सच में इस कंपनी वाले ने जो है उस पर केस कर दिया है। अगर विक्टिम डर गया है तो उस स्कैमर की बातों में आने लगता है। तो ये स्कैम चल रहा है, ऐसे स्कैम से बच करके रहें। XYZ कुछ भी कंपनी का नाम हो सकता है, और आपसे कहा जाएगा कि शुरुआत में पैसे नहीं देने हैं, लेकिन उसके बाद ये स्कैमर इस तरीके से जो है पैसे लोगों से मांगने लगता है। दोस्तों, मैंने इस अवेयरनेस की वीडियो को इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को अवेयर कर सकूं। अगर आप भी पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब्स के ऑफर्स आपको देखने को मिले, या फिर कहीं पर आपको इसका टेम्पलेट दीवार पर जो है चिपका हुआ देखने को मिले, घर बैठे लिखने वाला जॉब, घर बैठे डाटा एंट्री जॉब, ऐसा वैसा। तो उन लोगों की अगर आप संपर्क में आते हो, अगर आपको ऐसा कुछ जॉब ऑफर किया जा रहा हो कि पैसे पहले नहीं लेने हैं, सैलरी से घटेगा, 4 दिन की सैलरी इतनी, तो आप लोग एक कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो भाई कि 4 दिन के 20,000 रुपये सैलरी, वो भी बस करेक्शन करने का कौन ही देगा, वो भी आज की डेट में जब एक से एक जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ChatGPT वगैरह अवेलेबल हैं इन चीज़ों को करने के लिए आसान तरीके से। तो वहाँ पर आपको कौन 20,000 रुपया देगा 4 दिन का सैलरी उस मिस्टेक को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हो ये एक स्कैम चल रहा है। इस स्कैम से आपको बच करके रहना है। डाटा एंट्री की जो जॉब्स होती हैं वो रियल भी होती हैं, लेकिन रियल जॉब्स आपको ऑफलाइन मिलेगा। ऑफलाइन कैसे? किसी कंपनी में अगर वैकेंसी निकली हुई है तो वहाँ जा कर के आप जो है उस जॉब को ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन किसी ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर या फिर कोई मैसेज के मिलने के बाद आपको जो अगर सैलरी अच्छी खासी बताई जा रही हो, इस तरीके से बताया जा रहा हो, तो आप उस पर जो है आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल भी मत करना। जिन लोगों के साथ भी ये स्कैम ऑलरेडी हो चुका है उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प लीजिए। ये साइबर कंप्लेन आप 1930 नंबर को डायल करके कर सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर आप ऑनलाइन साइबर कंप्लेन भी कर सकते हो। साइबर कंप्लेन करने के दौरान आप सभी ट्रांजैक्शन के प्रूफ को एंड सभी चैट का स्क्रीनशॉट ज़रूर एविडेंस के लिए जो है उस साइबर कंप्लेन में लगाना, ताकि साइबर पुलिस जो है इसमें आपकी मदद कर सके। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और कोई उपाय नहीं है। किसी के भी मनी को रिकवरी कराने वाली बातों में बिल्कुल भी मत आना, वो लोग भी स्कैमर होता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।